दोस्तों दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इंसानों की नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। इस आइलैंड पर हजारों सांप एक दूसरे से निपटे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी भी आदमी की जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये हजारों सांप हमेशा हमला करने के लिए एक्टिव रहते हैं। इस आइलैंड को मौत का दूसरा नाम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस आइलैंड पर जब एक आखिरी आदमी गया था तो वो भी जिंदा वापस नहीं आया। समुद्र के बीचों बीच इस आइलैंड पर आखिर इतने सांप कहाँ से आए और इस बंदे के साथ क्या हुआ जो आखिरी बार इस आइलैंड पर गया था। तो चलिए जानते हैं इन खतरनाक सांपों के बारे में जिन्होंने पूरे आइलैंड पर ही कब्जा किया है। दोस्तों ब्राजील से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यह आइलैंड पहले ब्राजील की धरती से जुड़ी थी, लेकिन समुद्र का जल स्तर के कारण 10,000 साल पहले ही यह आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया और उस वक्त इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता था। लेकिन अब कोई जाना भी चाहे तो उसे हजारों बार सोचना होगा, क्योंकि ये आइलैंड पर जाने के बाद शायद ही कोई जिंदा वापस आ पाएगा, क्योंकि जो आखिरी बंदा इस आइलैंड पर गया था वो अपनी मजबूरी की वजह से गया था। इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन हम यह जानते हैं कि आखिर इतने सांप आए कहां से। तो दोस्तों कहा जाता है कि कुछ सालों पहले समुद्री डाकुओं ने यहाँ पर अपना खजाना छुपाया था और इस खजाने को दूसरा कोई व्यक्ति चोरी करके ना ले जाए, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर सांपों को ले आकर छोड़ा था ताकि इन सांपों को देखकर चोर भाग जाए और हमारे खजानों तक कोई चोर ना पहुँच पाए। लेकिन समुद्री लुटेरे ने जिन सांपों को वहाँ पर ले जाकर छोड़ा था वो सांप उन्हें भी तो काट सकते थे। हाँ, सांपों के यहाँ पर बसने का साइंटिफिक कारण यह भी लगता है कि उस समय समुद्र का लेवल कम होने की वजह से कई प्रजातियों के सांप इस आइलैंड पर आ गए और इन सांपों ने यहाँ पर रह रहे जीवों को खाना भी शुरू कर दिया और ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करने की वजह से इनकी इतनी ज्यादा संख्या बढ़ती गई और यही वजह है कि आज इस आइलैंड पर 4,000 से भी ज्यादा सांप रहते हैं। और यहाँ पर रह रहे सांपों को पक्षियों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पक्षियों के अलावा यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था। इसीलिए इन सांपों ने अपने आप को इस काबिल बना लिया है, अगर एक सांप किसी पक्षी पर हमला कर दे तो वह दोबारा उड़ने के लायक नहीं बचता। पर लगातार सांपों द्वारा पक्षियों का शिकार करने की वजह से वहाँ पर पक्षियों की गिनती बहुत ही कम होती जा रही है और सांपों को प्रवासी पक्षियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इन सांपों के यहाँ पर आने का एक वजह यह भी बताया गया है कि एक समय वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से दवाइयाँ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस आइलैंड पर गए थे और दुनिया के सबसे जहरीले सांपों को ले जाकर वहाँ छोड़ा जाने लगा। करीब 10 सालों के एक्सपेरिमेंट में 40 वैज्ञानिकों की मौत हो गई और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वैज्ञानिक तो वहाँ से चले गए, लेकिन सांप वहीं पर रह गए और समय के साथ साथ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि हर 2 मीटर के दायरे पर 4 से 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उस आदमी की जो आखिरी बार इस आइलैंड पर गया था। तो दोस्तों समुद्री जहाजों को रास्ता बताने के लिए इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी बनाया गया था और इस लाइट हाउस के रेख देख और मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर एक गार्ड को भेजा गया और वो गार्ड नौकरी की मजबूरी से अपने परिवार को भी वहाँ लेकर चला गया। हालांकि उस समय भी वहाँ पर लाखों की तादाद में सांप रहते थे और यह आदमी अपने परिवार को बचते बचाते 20 साल वहाँ पर बिता दिए, लेकिन इस आदमी की गलती की वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया। दरअसल यह हर दिन अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके सोया करता था, लेकिन एक दिन रात के समय अपने घर की खिड़कियां बंद करना भूल जाता है। कहा जाता है कि इस खिड़की के रास्ते एक एक करके सभी सांप अंदर आ गए और इन सांपों के काटने की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। इसके बाद से ब्राजील की सरकार ने यहाँ पर लोगों को जाने के लिए बैन लगा दिया। ऐसा नहीं कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता है, पर 2 तरह के लोग ही जा सकते हैं। एक तो नेवी के लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह देखना होता है कि यहाँ पर कोई चोर या समुद्री लुटेरे तो नहीं छिपे, और दूसरा रिसर्चर्स जा सकते हैं, लेकिन इन्हें भी इस खतरनाक आइलैंड पर जाने से पहले वहाँ की सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। अगर कोई अनजाने में वहाँ गया तो उसे दुनिया से ही जाना पड़ सकता है। दोस्तों यह थी सांपों की सबसे खतरनाक आइलैंड, और आपको इस आइलैंड के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।